तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंक्लूडिंग फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, दिस एआई, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह इसके एप्लीकेशंस रहते ही रहते हैं। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का जो वेक्टर है उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। हम लोग प्रूव करते हैं फिज़िक्स वाले वेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल वेक्टर। जैसे हम लोगों ने फिज़िक्स में पैराबोला में आर्क का रिएक्शन इक्वेशन निकालना हम लोगों ने सीखा है, और उस इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स हेल्प करता है फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को और भी थियोरेटिकली सॉलिड प्रूव करने में। और वैसे ही कुछ है सॉफ्टवेयर का वेक्टर। अब ये वेक्टर कहाँ काम आता है यह हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो पहले वेक्टर काम आता है एक एरे में, जो एरे को डायनामिक बनाता है, क्योंकि एरे एक स्टैटिक होता है। द लेंथ इज डिफाइंड बट वेक्टर इज एन डायनामिक एरे। डायनामिक एरे जो श्रिंक और एनलार्ज कर सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और वेक्टर एआई में भी यूज़ होता है, जिसे हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग कहते हैं। और वेक्टर एम्बेडिंग का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो समझते हैं कैसे एआई वर्ड्स को समझता है, क्योंकि एआई के लिए जैसे कोई वर्ड है किंग, ठीक है, KING, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज़ लाइक AABBCC। यही समझने के लिए एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, और उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में और उनके पास होता है बहुत सारा डेटा, बहुत सारे वर्ड्स, और उनको वो अरेंज करके रखा जाता है। इसको करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि टोकनाइजेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीन इंग्लिश तो नहीं समझ सकता। इट ओनली अंडरस्टैंड्स numbers. It only understands numbers. तो क्या होता है, एक वर्ड है, तो क्या होता है एक वर्ड, उसको हम लोग इंटीग्रेट, उसको एक हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर्स में। वो नंबर्स स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, उसी नंबर को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एरे, कुछ एक बहुत सा एक बहुत बड़े डेटाबेस में वो स्टोर रहता है। और ऐसा स्टोर रहता है कि और वो ऐसा स्टोर रहता है, इतना ट्रेन हो चुका रहता है कि जितने भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ें रहती हैं वो सब पास पास रहे। जैसे कि पेरिस इज़ फ्रॉम, तो वो क्या करेगा कि जितने भी आसपास वाली चीज़ें जो पेरिस से रिलेटेड है, जैसे हो सकता है कि परफ्यूम हो, फ्रांस हो, इन सारी चीज़ों को देखेगा और वो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन फिर वो बाकी सारे वर्ड्स को यूज़ करेगा एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी किसके साथ जा रही है, और जिसके साथ जाती है उससे वो प्रेजेंट कर देता है। सो प्रेजेंट कर देता है। तो दिस इज हाउ एआई थिंग्स, थिंग्स में दिस इज हाउ एआई रिएक्ट्स। और आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में और भी बातें करेंगे, समझेंगे और डिटेल में, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है और मैं इसे मल्टीपल पार्ट बनाना चाहता हूँ विद डिफरेंट सेगमेंट्स। सो यस, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, समझेंगे।